स्वागत है आपका इस क्लास में। वेरी वार्म वेलकम यू कैन से। लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश वंस अगेन। इंग्लिश ग्रामर क्लासेस लास्ट क्लास में भी चल रहा था, दोबारा से ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच करे थे, रिपोर्टिंग स्पीच का कुछ पार्ट आपको समझा दिया गया था। थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा कि आपको मैंने कराया था काफ़ी कुछ, ठीक है। उसमें मैंने आपको रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन चेंज करने के लिए बताया था। उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था 1 2 3। 1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, अगर आई वी होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड यू होता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड यानी ही सी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, नो चेंज। इसके आपको एग्जांपल समझा दिए थे, ठीक है। देन आपको मैंने कराया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो है ना वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। उसको मैंने आपको सारे रूल बता दिए थे कि पास्ट प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज हो जाते हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। प्रेजेंट के चारों पास्ट में, एंड देन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो ये 6 टेंस के आपको विद एग्जांपल आपने को मैंने समझा दिया था। देन आपको ये भी बताया था कि किस तरह से जो ना जो टाइम से और उससे रिलेटेड होते हैं, लाइक नाउ का देन, हियर का देयर, प्लेस और टाइम, प्लेस और टाइम से रिलेटेड मैंने बता दिए थे। नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ठीक है। हियर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिए थे। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी तो इसको जो ना इस सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अभी तक तो आपने सिंपल वाला कर लिया, सेज या सेज टू होगा तो केवल प्रोनाउन चेंज करके कंजक्शन चेंज कर देंगे, यानी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके आपको जो ना वो चेंज करने के लिए बता दिया था। देन आपका सेड है, सेड टू है तो टेंस का वर्ब चेंज करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच का अगर जो ना रिपोर्टिंग स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है, कि अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच, मैंने यहाँ पे पहले नोट डाउन कर दिया ताकि टाइम सेविंग हो, क्योंकि लास्ट क्लास में कई बच्चे कह रहे थे कि सर लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अगर जो ना रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या? आदेशात्मक। आदेशात्मक अगर वाक्य होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं निम्न रूल के अकॉर्डिंग। वो रूल क्या है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। सेड या सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर टू में, रिक्वेस्ट टू में चेंज कर सकते हैं, वांट टू में कर सकते हैं, फॉरवर्ड में कर सकते हैं, सजेस्ट में कर सकते हैं, कमांडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अगर ये चीजें समझ आ जाएगी तो बेसिकली जो मेन चीज है वो तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ज्यादातर यही एग्जाम में आते हैं। बाई चांस एक दो और रह जाते हैं तो क्या है कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे समझ आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल सबके 1 बाय 1 करके, ताकि आपको जो ना, जैसे लास्ट क्लास में सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई, सारा समझ आ गया ना, तो इस क्लास में भी क्लियर होगी। तो फोकस करिए आप लोग सभी, ठीक है। कॉपी पेन स्टॉप करिए, पहले जो है ना समझिए, बाद में नोट डाउन करिए, ठीक है। तो शी सेड टू हर प्रिंसिपल, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम सर, कुछ ऐसा हो सेंटेंस, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला वर्ड प्रोनाउन से होता था, ही सी इट दे आई वी, कुछ यार नाम से हो, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, प्लीज, राइट। तो इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्टेबल। तो इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट, यहाँ पे सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्ट में, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड, किसको, हर प्रिंसिपल, सी रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल, कॉमा इनवर्टर। मैंने बताया था क्लास में कि जो ना कंजक्शन यहाँ पे दैट लग रहा है, कहीं कहीं पे टू भी लगेगा, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। यहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू, सी रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल टू, ठीक है। प्लीज हट गया क्योंकि रिक्वेस्ट आ गया यहाँ पे, टू फॉरगिव मी की जगह हर, क्योंकि फीमेल है, हर, दिस का दैट हो जाएगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दैट टाइम ओनली, ठीक है। यहाँ पे ओनली और लिख दो तो सेंटेंस प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि मैं एज यूजुअली जो माइंड में आता है वो करा देता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, बुक की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया, यानी
मैंने ये जो बताए हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज के जगह जहां भी प्लीज आ जाए वहां रिक्वेस्ट आ जाता है, तो रिक्वेस्ट टू या रिक्वेस्टेड से रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल, ठीक है, टू फॉरगिव हर दिस टाइम ओनली, राइट। सेकंड देखते हैं, द जनरल सेड टू द आर्मी, सेना का जनरल, कर्नल, मेजर एक्सेट्रा जो होते हैं, ठीक है, जनरल्स ने कहा आर्मी से, जनरल सेड टू आर्मी मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो, यानी शत्रु पे, फो एफ ओ ई मतलब अटैक करो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमांडेड करता है, यानी ये इस पर्टिकुलर जो है ना इसी के लिए है ही है, सेना के लिए, आर्मी के लिए। तो हो जाएगा द जनरल कमांडेड, सेट टू को चेंज कर देंगे, कमांडेड द आर्मी टू, टू लगाएंगे, ठीक है, सब में, मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो, राइट। ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जा रहा, तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, द जगलर सेड टू द विलेजर्स, जो जगलर है मदारी दिखाने वाला, कर्तव्य दिखाता है, जो जगलर कहते हैं, जगलर सेड टू द विलेजर बी अवेयर, बी केयरफुल लिख देते हैं, बी केयरफुल ऑफ दिस डेंजरस स्नेक, ठीक है। तो हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब ये चेतावनी दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है। तो हो जाएगा द जगलर वार्न टू विलेजर्स, वार्न द विलेजर्स टू बी केयरफुल ऑफ दिस का दैट डेंजरस स्नेक, राइट। नेक्स्ट आता है, द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रेन, गार्डनर मीन्स माली, माली ने बच्चों से कहा डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। तो माली ऑर्डर तो देगा नहीं, भाई माली का पोस्ट नीचे होता है, तो ऑर्डर तो देगा नहीं, इसका मतलब फॉरवर्ड, मना कर रहा है। तो क्या फॉरवर्ड मतलब मना करना, तो हो जाएगा द गार्डनर फॉरबिड, यहाँ पे सेट टू की जगह फॉरबिड द चिल्ड्रेन टू प्लग द फ्लावर्स, राइट। इसमें डोंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नॉट टू आ गया, फॉरवर्ड मतलब हो गया मना करना, राइट। नेक्स्ट आता है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब मालिक नौकर से क्या कहता है, ऑर्डर देगा ना, ठीक है, क्लियर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर, तो हो जाएगा द मास्टर सेट टू जगह हो जाएगा ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग मी की जगह हो जाएगा हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट आता है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने बच्चों से कहा फोकस ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एग्जाम आने वाला है, कुछ भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द टीचर, जो डॉक्टर होते हैं ये ज्यादातर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर ने, अभी मैं उसको भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, द टीचर एडवाइज स्टूडेंट टू फोकस ऑन, योर के जगह हो जाएगा देयर स्टडी, राइट। द टीचर एडवाइज्ड, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक है, एडवाइस टू स्टूडेंट, टू मिक्स हो गया,
टू स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, द टीचर सेट टू द स्टूडेंट, तो हो गया द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक है, टू फोकस ऑन योर के जगह हो जाएगा देयर स्टडी, राइट। तो ये आपका जो है मेन हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके स्वैप कर देता हूँ, एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। ये स्वैप कर दिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जिस तरीके से करा रहा हूँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार यूज करोगे, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, या हिज पेशेंट भी लिख सकते हो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, टेक मेडिसिन रेगुलरली, राइट, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर सेड टू के जगह क्या हो जाएगा, सजेस्ट या एडवाइज, सजेस्ट भी लगा सकते हो या एडवाइस लगा सकते हो। सजेस्ट द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, राइट। तो ये हो जाता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच के जो मेन होता है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जम्पशन है, सॉरी कहते हैं कि जिस जहाँ पे लागू नहीं होता, हाँ वही चीज़, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या हो जाता है, लाइक रेड फोर्ट इज मेड बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां द्वारा, सॉरी ताजमहल इज मेड बाय द शाहजहां, ठीक है। या कोई भी, द अर्थ मूव अराउंड द अर्थ, एक दो एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, लाइक द टीचर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर ये यूनिवर्सल है, होता ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेट का सेट रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट, बाकी सेम एज इट इज लगा देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट। तो आपने क्या देखा कि इसमें कोई यहाँ पे वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा। अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो ना, अगर ये पास्ट टेंस में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये रूल बताए थे सारे 6, लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ये इसके अपवाद हैं कि जहाँ पे वैसे तो नरेशन चेंज होते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जहाँ चेंज नहीं होता है, द he said to me, या कोई भी पर्सन, द ताजमहल मेड बाय, ताजमहल वाज, या ताजमहल मेड बाय शाहजहां। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे भी कंजक्शन दैट लगा देंगे, सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो एक दो बार इसे जो ना आप रिपीट करेंगे, हो जाएगा। और इसमें दिक्कत आएगी तो टेंस का प्रॉब्लम आएगी,
ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोकेबलरी की प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी सेंटेंस दिया होता है, बस इसे चेंज करना होता है, आइडेंटिफाई करना कौन सा टेंस है उसे चेंज करना। यूनिवर्सल ट्रूथ है नो चेंज, लाइक जैसे ये एग्जांपल दे दिया। बाकी मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बता दिया कहाँ कहाँ पे ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, वांट टू, फॉरवर्ड एक्सेट्रा, सजेस्ट, एडवाइस, समथिंग, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें जो ना आप एक दो बार करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पक्का है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं हमेशा बताता रहता हूँ, करवाता रहता हूँ, बच्चों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप भी करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा उसका वो होगा, बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट भी मिले, साथ ही साथ जो भी अपडेट हो लेटेस्ट सारी चीज़ें आपको मिलती रहे।